हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है 20th अमेंडमेंट। और 20th अमेंडमेंट से लेकर 25th अमेंडमेंट, इसके दौरान क्या चीज़ें हुई और क्या मसले मसाइल हुए और क्या चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस की, ये सारा हम आज देखेंगे। 20 से लेकर 25th अमेंडमेंट आपके लिए पाकिस्तान अफेयर्स में ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर आप इनका जिक्र लाजमी कर सकते हैं कि हमें इस अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ें मिली। अपने ऐसे के अंदर, इंग्लिश ऐसे के अंदर इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप कोई ब्यूरोक्रेसी के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी इफेक्ट हुई इन चीज़ों से इस सारी अमेंडमेंट्स के दौरान। दूसरा, पाकिस्तान की इस वक्त जो हालात हैं दहशत गर्दी के, उसके अंदर आप इन अमेंडमेंट्स को लिख सकते हैं। इससे पहले हम 18th अमेंडमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए जी, अब लेक्चर के ऊपर चलते हैं, 20th अमेंडमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो 20th अमेंडमेंट आई थी 2012 में। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद कर लें। अच्छा, इसके अंदर ये इन्होंने कहा था कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो, उसका एक ये बड़ा इशू आ रहा था कि केयर टेकर गवर्नमेंट का नाम कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, कई दफा इस तरह पहले इस तरह ये होता था कि अपोजिशन और अपोजिशन लीडर और उधर से जो गवर्नमेंट का लीडर होता था, प्राइम मिनिस्टर जो होता था, वो सारे मिलके डिसाइड, दोनों मिलके डिसाइड कर लेते थे कि जी कौन सा बंदा जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट लेगा। ठीक है, आपको पता है यूजली जजेस में से कोई बंदा बन जाता था या कोई बड़ा ही अच्छी जो शख्सियत का मालिक हो उसको वो बनाते थे, या जिन पे दोनों राजी होते थे। अब लेट अस सपोज अगर जो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर ये दोनों आपस में बैठते हैं और इनकी आपस में नहीं बनती किसी एक नाम पे, तब क्या करेंगे? लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट तो आपने बनानी है, तो दोनों एक चीज किसी चीज पे डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए उन्होंने एक एक नया रूल कह रहे हैं, एक नई अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि लेट अस सपोज अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो क्या करेंगे? एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर 4 गवर्नमेंट के मेंबर होंगे और 4 अपोजिशन के मेंबर होंगे, और वो दोनों मिलके 3 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करेंगे कि किस बंदे ने केयर टेकर गवर्नमेंट लेनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन कमीशन उस पूरी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? फ्री और फेयर इलेक्शन आपको कह लें एक दफा फिर मिलने के लिए। क्योंकि लेट अस सपोज ऑपोजिशन वाले तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि कोई ऐसा बंदा आ रहे जिसका हमारी तरफ थोड़ा झुकाव हो, और गवर्नमेंट वाले हमेशा चाहेंगे कोई ऐसा बंदा आ रहे जिसका हमारी तरफ झुकाव हो। सो ये कमेटी बनाने से ये था कि कोई ऐसा बंदा ना आ सके जिसका किसी की तरफ झुकाव हो और वो न्यूट्रल हो। ठीक है, सो न्यूट्रल बंदा लाने के लिए ये 20 अमेंडमेंट की गई, जिससे क्या होंगे? फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो इंश्योर किए जाएंगे। फिर आ जाती है जी 21st अमेंडमेंट। आपको पता है जी 16 दिसंबर 2014 को एपीएस अटैक हुआ। ये एपीएस अटैक के बाद ये अमेंडमेंट लाई गई, और मिलिट्री फोर्स और को के कह लें कि एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स भी इस्टेब्लिश की गई इस सारे ऑपरेशन के लिए, इस अमेंडमेंट के अंडर। और स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए टेररिज्म के। ठीक है, जिनको स्पेशल इख्तियार दिए गए, जिसके अंदर कह लें वो जल्दी कोई भी केस खत्म कर सकते हैं, और उसकी अपील किसी दूसरे कोर्ट में नहीं की जा सकेगी। स्पेशल कोर्ट्स जो बनाए गए टेररिज्म के, आपको पता है उनकी असेंबली जो वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर उसकी आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, सो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए जिनको स्पेशल पावर्स दी गई ताकि जो है दहशतगर्दी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और आपको पता है कि ये 6 6 माह, 8 8 माह, कई तो 3 3 माह के अंदर भी केस निपटा कर उनको फौरन फांसी दी गई। सो 21st अमेंडमेंट कह लें एक अच्छी अमेंडमेंट थी, जिसने लेकिन आर्मी को इसने बहुत इन्फ्रोज किया और बहुत पावर दी। फिर जी 22nd अमेंडमेंट आई। अब क्या जी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा चेंज किया गया, और जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके प्रोसीजर को चेंज किया गया। ठीक है, पहले उसका प्रोसीजर को भी चेंज किया गया, और कह लें कि उसकी रिक्वायरमेंट को भी चेंज किया गया। उसकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ा दी गई। ठीक है, और पहले होता था कि जी सिर्फ जुडिशरी से ही हमेशा इलेक्शन कमीशन का जो हेड था वो चूज किया जाता था, लेकिन अब किसी और जगह से भी या कोई और रेप्यूटेबल आदमी भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन सकता है। पर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर अब उसका इसलिए यही डिफरेंट किया है ना कि पहले सिर्फ जुडिशरी से बंदा आ सकता था, कोई जज होगा या कोई इसी तरह का कोई होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या हाई कोर्ट का जज होगा। लेकिन क्या किया उसके बाद? अब कोई भी बंदा आ सकता है, बट उसके लिए कुछ उनमें क्राइटेरियाज रखते हैं, एजुकेशन के क्राइटेरियाज रखते हैं, एज के क्राइटेरियाज रखते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने इसके लिए रखती। सो इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या है, 22nd अमेंडमेंट मेन थी, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को चेंज किया, प्लस उसका
वो आएगा कहाँ से और उसके क्राइटेरिया को चेंज किया गया। फिर जी ये आगे जो अमेंडमेंट है वो बड़ी छोटी छोटी सी अमेंडमेंट है। 23rd अमेंडमेंट में क्या हुआ कि आपने जो 21st अमेंडमेंट के अंदर जो आपने मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे उनको आपने 2 साल के लिए इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। आपने कहा था कि जी 2 साल के अंदर अंदर ये मामला निबेड़ो और अपना बिस्तर बोरिया बांधो, इन स्पेशल कोर्ट्स को वापस ले दो। लेकिन क्या हुआ कि दहशतगर्दी अब तक नहीं खत्म हुई, 23rd अमेंडमेंट लाई गई और इनको फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स दोबारा से इस्टेब्लिश करने की इजाजत दे दी गई। इसके लिए 23rd अमेंडमेंट आई। फिर 24th अमेंडमेंट आई मरदमशुमारी की, ठीक है। मरदमशुमारी कराई गई थी और मरदमशुमारी के नतीजे में जो पॉपुलेशन चेंज आया, पंजाब की पॉपुलेशन, सिंध की पॉपुलेशन, ये सारी चेंज आया। उससे उसकी वजह से क्या हुआ कि अब आपने देखा कि लेट अस सपोज, ये मैं सपोजिशन के साथ कह रहा हूँ, ये असल में ऐसा नहीं होता। लेट अस सपोज पहले अगर 200 सीटें थी तो क्या हुआ जी, अब और पॉपुलेशन थी कह लो 18 करोड़, और अब कह लें पॉपुलेशन हो गई है 24 करोड़। और तो सीट्स आपकी कितनी होंगी, ऑब्वियसली सीट्स की तादाद भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। सीट्स होंगी 200, तो ये ऐसा थोड़ी होता है कि बैठे बैठे सीट्स बढ़ जाए। सो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि अब नेशनल असेंबली की सीट्स 240 होंगी, ठीक है। ये सारी सपोज सीट है, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये है कि सीट्स बढ़ी हैं, लेकिन ये जो मैंने वैल्यूज बताई है गलत है, ठीक है जी। 24th अमेंडमेंट इस वजह से हुई क्योंकि मरदमशुमारी में पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई हुई थी। और दूसरा 25th अमेंडमेंट जो है वो लास्ट अमेंडमेंट अब तक आ चुकी है, वो है फाटा को केपीके में मर्ज कर दिया गया। अब इससे ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले फाटा का सबसे सबसे अब तक देखेंगे 25th अमेंडमेंट में जाके फाटा का मसला हल हुआ है। इतने सालों से पाकिस्तान बना हुआ है और आप अभी तक यही नहीं समझ सके कि फाटा है क्या। क्या वो प्रोविंस है, क्या वो एक आज़ाद रियासत है, वो है क्या। अब कह लें 25th अमेंडमेंट में जाके आपने ये फैसला किया कि फाटा जो है वो केपीके का पार्ट है और फाटा प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब फाटा का ख्याल रखेगी। इस तरह ये क्या हुआ कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फाटा के लिए भी उतना ही बजट निकालती है जितना कि अपने दूसरे सिटीज के लिए निकालती है, ठीक है। इससे ये हुआ कि फाटा के अंदर एजुकेशन सिस्टम बेहतर हुआ, इससे जो रोड्स जो है उधर की वो बेहतर हुई और सारा जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है वो बेहतर हुआ, ठीक है। ये थी 20th to 25th अमेंडमेंट्स। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान पढ़ेंगे और इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स जो कि अभी करंट सिनेरियो में चल रहे हैं। अगर आपको मेरा ये यूट्यूब लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा और मेरे चैनल के बेल आइकन को लाजमी दबा देगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिले। और दूसरी एक और बात कि अगर आप सीएसएस या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल पे आपको पाकिस्तान अफेयर्स के अलावा और भी कई लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे, आपको इस्लामियत के लेक्चर्स मिलेंगे, आपको और भी कई सब्जेक्ट्स के लेक्चर मिलेंगे, जनरल नॉलेज के लेक्चर्स मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उन लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं।